इतने उच्च पद पर बैठी हुई महिला जो है ये आर्य समाजी महिला हैं, आर्य समाज के विचारों के साथ चलने वाली हैं, वेदों का ज्ञान रखने वाली हैं। और हमारी बहन जी भी घर में दोनों टाइम ये करते हैं। तो वेद कभी भी जातिवाद की बात नहीं करते, वेद वर्णों की बात करते हैं। वर्ण क्या है? ब्राह्मण कौन है? कर्मानुसार है जो वेद विद्या की तरफ जाता है। राजपूत कौन है? जिसकी बाहों में बल है, जो देश की सेवा रक्षा करने के लिए जाता है। वेद वर्ण बताते हैं कर्मानुसार। जन्म किसी भी घर में लिया हो, ऋग्वेद में एक छोटी सी सुई से लेकर जहाज तक का ज्ञान है। ईश्वर की उपासना कैसे की जाए साम वेद में है। कृष्ण अर्जुन को युद्ध स्थल में उसके कर्मों का ज्ञान दे रहे हैं, पर वो ज्ञान कहाँ से दे रहे हैं? वेदों से दे रहे हैं। कोई वो बात नहीं करता। भगवान अवतार नहीं लेता, ये हम सब बार बार जानते हैं। फिर हम क्यों नहीं अपनी अंतरात्मा को झंझोड़ते, बार बार पूछते कि हम किस ईश्वर की पूजा करते हैं? ये कभी भी लड़का और लड़की में अंतर नहीं करते हैं। 16 संस्कार जो होते हैं वो लड़के और लड़की के लिए, जो मुंडन करण, चूड़ाकरण संस्कार कहते हैं, आप मेघा कहते हैं, करण वेद कहते हैं, उपनयन संस्कार कहते हैं, वेदारंभ संस्कार कहते हैं, वो विद्या के लिए भी है। तो हम क्यों भूल चुके हैं कि अपनी विद्या को भी हमने जन्म धारण करवाना था? सब शक्तिवान परमेश्वर को करना। यहाँ पर उपस्थित अपने दीदी की आगे समाज से जो प्रतिनिधि हैं, जितने भी लोग वहाँ से आए हैं, यहाँ के आश्रम के जो आचार्य हैं वो करता अरुण जी, उनकी पत्नी और चंद्र दत्ता जी जो हमारे चीफ पैट्रन है, महर्षि दयानंद गौशाला का जो चिन्नौर में बनाई साथ में वहाँ पर जो बच्चों के लिए आश्रम है, उन सबको मेरा बहुत बहुत प्रणाम। सर्वप्रथम मुझे बहुत ही प्रसन्नता हुई है आज इस पवित्र भूमि पर। ये पवित्र इसलिए है कि यहाँ अग्निहोत्र यज्ञ होता है, यहाँ वेदों की गूंज है। वेद ईश्वरीय वाणी है। आप ऋग्वेद और यजुर्वेद, आप सब मुझसे ज्यादा जानकार हैं, आप इनका अध्ययन करते हैं कि ईश्वर कहता है कि हर सृष्टि के आरंभ में ईश्वर स्वयं वेदों को उत्पन्न करता है। वो अमैथुनी सृष्टि जब बनती है, आज की साइंस पहले अंडा आया या पहले अभी उसी में जूझ रही है, पर हम सब जानते हैं जो वेद अध्ययन करते हैं कि अमैथुनी सृष्टि बनती है जिसमें ईश्वर फिर प्राणदान करता है। इट इज लाइक दैट। तो उस चीज का अध्ययन करना, और आप सब बुद्धिजीवी यहाँ जो बैठे हैं, हमारी प्राचीन संस्कृति को बढ़ा रहे हैं, ये मेरे लिए सौभाग्य है कि मैं आज उन बुद्धिजीवियों में बैठी हूँ जो अध्ययन करते हैं और उसको बढ़ा रहे हैं। वेद कोई धर्म नहीं है, ये हम सब जानते हैं। वेद ज्ञान है। अब ऋग्वेद की बात करते हैं, ज्ञान कांड है, यजुर्वेद कर्म कांड है। हमारे कर्म क्या होने चाहिए, राजा के कर्म क्या है, कन्या, एक बच्चे के, पत्नी के, हर किसी के कर्तव्य कर्म क्या है, उसे क्या करना चाहिए, उसका ज्ञान यजुर्वेद में। ऋग्वेद में एक छोटी सी सुई से लेकर जहाज तक का ज्ञान है। ईश्वर की उपासना कैसे की जाए साम वेद में है। ईश्वर कौन है उसके बारे में ज्ञान है। पर हमारा दुर्भाग्य है, मैं बोलूंगी कि आज हमारे देश में उतर चला आ रहा है। वेदों की विद्या, वेदों से छोटे छोटे चीज लेकर हम हर
भगवान अवतार नहीं लेता, ये हम सब बार बार जानते हैं। फिर हम क्यों नहीं अपनी अंतरात्मा को झंझोड़ते, बार बार पूछते कि हम किस ईश्वर की पूजा कर रहे हैं। यज्ञ का सही अर्थ क्या है? देव पूजा, माता पिता गुरुअतिथि की सेवा, देव पूजा, संविधिकरण, दान, ये तीनों अंग यज्ञ पूर्ण करने के लिए है। हम क्यों पूजा करें? आज मुझे बहुत खुशी हो रही है इन कन्याओं को देखकर, इन बालिकाओं को देखकर यहाँ पर कि ये वेद विद्या को आगे बढ़ाएंगे। जम्मू कश्मीर में मेरे ख्याल से ये पहला एक ऐसा गुरुकुल है जो कन्याओं के लिए वेद विद्या को बढ़ा रहा है। भी लड़का और लड़की में अंतर नहीं करते हैं। 16 संस्कार जो होते हैं वो लड़के और लड़की के लिए, जो मुंडन करण, चूड़ाकरण संस्कार कहते हैं, आप मेघा कहते हैं, करण वेद कहते हैं, उपनयन संस्कार कहते हैं, वेदारंभ संस्कार कहते हैं, वो विद्या के लिए भी है। तो हम क्यों भूल चुके हैं कि अपनी विद्या को भी हमने जन्म धारण करवाना था, उसका वो संस्कार क्यों नहीं करवाते? क्योंकि ज्ञान है, हम जानकार भी हैं पर आधा अधूरा ज्ञान अपनाते हैं जो हमारे फायदे के लिए। वेद कहते हैं जो वेद की विद्या का इस तरह पुत्रन करता है वो पाप का अधिकारी है, ये कोई समझता नहीं है। योग विद्या की बात करते फिर मैं बार बार बोलूंगी कहाँ से आई है योग? नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। आसन की बात करें उससे पहले यम नियम की तो बात करें, कितना खाना है, चोरी नहीं करनी है, कैसे बात करनी है, सुबह का उठना है, शौच करना है, वो बच्चों को क्यों नहीं सिखाया जा रहा है? सिर्फ आसन की बात नहीं की जा रही है। योग का मतलब है ईश्वर से जुड़ना। हम सबको मानव शरीर ईश्वर की प्राप्ति के लिए मिला है, हम वो भूल गए हैं। भौतिक उन्नति और आध्यात्मिक उन्नति साथ साथ करनी है। हमारे वेदों के 4 आश्रम बताए हुए हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम जिसमें ये बच्चे हैं, गुरुकुल में 6 से 8 उम्र में इनका वेदांत संस्कार, नए संस्कार कर इनको गुरुकुल में छोड़ा जाता है जहाँ की वेद विद्या आरंभ होती है। आप इनको भौतिक विद्या भी दे रहे हैं और आध्यात्मिक विद्या भी दे रहे हैं। उसके बाद आप गृहस्थ आश्रम में आ रहे हैं। गृहस्थ आश्रम भी जरूरी है कि वो हमारे वेदों को बढ़ाए, वहाँ वो दान कर सके, हमारे परिवार को, हमारी ऐसी संतानें उत्पन्न कर सके जो वीर हो, जो वेदों को आगे बढ़ाए। वेद कभी भी जातिवाद की बात नहीं करते। मैं ये भी यहाँ बैठकर फिर हम सबको ये सोचना विचारना है। वेद वर्णों की बात करते हैं। वर्ण क्या है? ब्राह्मण कौन है? कर्मानुसार है जो वेद विद्या की तरफ जाता है। राजपूत कौन है? जिसकी बाहों में बल है, जो देश की सेवा रक्षा करने के लिए जाता है। वैश्य जो है जिसकी जांघों में बल है, जो ज्यादा कर भाग दौड़ कर सकता है, बिजनेस के लिए करता है। हमें वो सोचना है जो काम कर रहा है। हम जातिवाद में लोगों ने जो वेद के विरोधी हैं, सबसे पहले तो वेद विरोधी नास्तिक हैं, जो वेद का विरोध करता है। अपने मनु स्मृति में साफ कहा है वो वेद निंदक नास्तिक है, वो जो वेद की निंदा करता है। वेद की निंदा कुतरत किया गया है, वेदों का किसी ने सही अर्थ नहीं बताया है, इसलिए वेद जातिवाद बताते हैं। ब्राह्मण कौन है, ये कौन, वेद कौन नहीं। वेद वर्ण बताते हैं कर्मानुसार। जन्म किसी भी घर में लिया, पर अगर आपका कर्म ऐसा है तो आप कर्मानुसार हो। पर अपने फायदे के लिए, संसार को तोड़ने के लिए, जो कम लोग थे, जो कम जानकार थे, सिर्फ पैसा बटोरने के लिए उन्होंने वेदों की विद्या को गलत स्प्रेड कर दिया। और गलत फैलाने की वजह से आज जो दूसरे लोग, वेद मजहब नहीं है, हमें ये भी जानना है। वेद ईश्वरीय वाणी है, वेद ज्ञान है जो हमें कैसा जीवन व्यतीत करना है उसके बारे में विद्या दे। हम ये क्यों नहीं इसको लेकर चलते? आज इस समाज में इतना प्रयत्न किया है, स्वामी दयानंद ने इतना प्रयास किया है, पर कहीं ना कहीं हम सब में वो कमी है। हमें मानना होगा कि हम उसको नहीं बना रहे। गो बैक टू वेदास कब नारा था? इंटरनेशनल योगा डे अब टू फॉरवर्ड जाकर बना रहे हैं। योगा तो योग विद्या तो पतंजलि योग ऋषि ने दी है, आप उसको बोल गए योग शास्त्र में। हमने आसन बोल दिया, आसन आया कहाँ से, योग आया कहाँ से, वेद से, वो कनेक्ट किसी ने नहीं किया। तो सबका प्रयास रहना चाहिए कि हम
ये विद्या को फैलाएं। और मेरा बहुत ही सराहनीय है कि ऐसा अरुण जी, चंदन जी, अपने दिल्ली के जो शास्त्री जी हैं, अपने दिल्ली आर्य समाज प्रतिनिधि सभा के आप सब जो दिल्ली से आए हैं, कैसे अध्ययन शिविर लगते हैं जहाँ हमें बैठकर सोच विचार करने की, हम वेदों की तरफ पढ़े, उनकी नारी शक्ति, गाय की क्या महत्वता है। मैं एक चंदन जी मेरे दफ्तर में आए थे ऑफिस में, तो मैं उनको बता रही थी कि जो ज्ञान थोड़ा बहुत मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं भी वेदों से जुड़ी हूँ। मेरे गुरु जी स्वामी राम स्वरूप योगाचार्य हैं, वेद तो श्रुति है कि सुनने की चीज है। कोई बोले कि संस्कृत मुश्किल है, नहीं है। ये सुनकर जो मेरे अपने बच्चे हैं छोटे, मैंने तो अपना शुरुआत ही दीक्षा प्राप्त कर उनसे वेदों की शिक्षा ली। मैंने अपने गर्भाधान संस्कार से लेकर मैंने अपने बच्चों के सब संस्कार करवाए। संस्कार कराकर आगे हर 3 महीने में जो गर्भवती का संस्कार होता है वो भी कराया वेदोनुसार, बिल्कुल समंथन है। और वो ये सब करवाए, फिर बच्चा जात कर्म अन्न ग्रहण ये सब करवाए। तो ये विद्या मतलब जो ज्ञान मैंने अपने गुरु से ग्रहण किया और वेदों का, मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है जब लोग कहते हैं कि प्रसन्नता होती है कि मुझे ये ज्ञान मिला, मैं उस गुरु से कनेक्ट हुई। पर ये दुख होता है कि जब लोग कहते हैं कठिन है, ये कठिन नहीं है। यहाँ मेरी कितनी माताएं बहनें बैठी हैं, शायद वो पढ़ी लिखी भी ना हो, पर वेद सुनना है, श्रुति है, ये सुनकर समझ आता है। मेरी अपने बच्चे जो बोलना ABC भी नहीं आते थे, मेरे साथ बैठकर सुबह शाम अग्निहोत्र करते और संध्या मंत्र का उच्चारण करते। तो हम गायत्री मंत्र की बात करते हैं, ईश्वर से यही प्रार्थना करें कि वो हमारी बुद्धि में ज्ञान का प्रकाश करे, हम सबकी बुद्धि में हम सही और गलत का फर्क कर सकें और हम सब ईश्वर के उस सत्य को बढ़ाएं। जितने भी हमारे संपर्क में आते हैं, हम भारत जो सोने की चिड़िया थी, हमारी प्राचीन अमूल्य वैदिक संस्कृति थी, वो ये पीरियड जो हम रामायण का पीरियड कहते हैं, महाभारत का पीरियड कहते हैं, उससे पहले वेद थे। राजा राम की बात करते हुए वेदज्ञ मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उन्होंने अपने कर्तव्य कैसे किए, हम उनसे सीख लिए और वैसे कार्य करें। मैं बोली आप सबको मेरी तरफ से बहुत मुबारक है कि आज ये जैसे नया इन्होंने कंस्ट्रक्शंस कर रहे हैं, अपने नए लोग और आएंगे, संस्था से जुड़ेंगे, उनको रहने की सुविधा मिलेगी। रहने का सुविधा से यहाँ ये जो परासर है, ये छल कपट का, आलस्य का, चोरी बजारी का परासर न हो, ये हो वेद विद्या के बढ़ाने का। ये जो कमरे बने वहाँ आकर लोग साधना करें। मुझे पक्का है कि अर्जुन की धर्मपत्नी और ये सब मिलकर आप उसी चीज को बढ़ावा दे रहे और कर रहे हैं। जो भी यहाँ आए वो आलस्य का छोड़कर अपना जितना भी टाइम है स्वाध्याय की तरफ लगाएं। और एक बात मैं जरूर लास्ट में बोलना चाहूंगी कि ये नहीं है कि हमारी उम्र हो गई है अब हम वेदों की तरफ आए। वेद बचपन से चलनी चाहिए, जैसे ये बच्चों के चल रहे हैं। आपकी भौतिक उन्नति और आध्यात्मिक उन्नति साथ साथ चलनी चाहिए। सुबह घर निकलने से पहले बच्चा आसन लगा रहा है, ध्यान लगा रहा है, प्राणायाम कर रहा है, अग्निहोत्र करके घर से निकल रहा है, फिर अपनी भौतिक अपनी ड्यूटी कर रहा है, अपनी पढ़ाई कर रहा है। जब शाम को घर लौटता है उसकी वही दिनचर्या दोबारा शुरू होनी चाहिए। यही हम सबका प्रण है और हम विद्या को बढ़ाएं, आर्य समाज को बढ़ाएं, इस ज्ञान को बढ़ाएं। बहुत 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 धन्यवाद। आप तो बहुत विदुषी हैं, वेद का बहुत ज्ञान है इनको। जैसे कि इन्होंने बताया कि मैंने अपने बच्चों का भी सारे संस्कार कराए हैं, तो वो वही कराता है जिसको वेद का पूर्ण ज्ञान होता है। वैसे मेरे को भी अवसर प्राप्त हुआ योल में वहाँ स्वामी जी के पास जाने का, तो रिहाड़ी आर्य समाज में भी एक कार्यक्रम करवाया था स्वामी जी का। तो वहाँ पे भी स्वामी जी वेदों को गा के बोलते हैं।
उनको गाने में बड़ी ज़्यादा अधिक रुचि है और वो वेद मंत्र गा गा के सुनाते हैं सबको। और उनका बहुत प्रयत्न है, उनके जितने भी अनुयायी हैं वो सब दोनों टाइम, सुबह शाम दोनों टाइम यज्ञ करते हैं। और हमारी बहन जी भी घर में दोनों टाइम यज्ञ करते हैं। तो वो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं स्वामी रामस्वरूप जी। उनकी बेटी दिल्ली में हमारे साथ जुड़ी हुई है, प्रतिनिधि सभा के साथ भी जुड़ी हुई है, मुझे नाम भूल रहा है उनका। वो यहाँ पे भी आई हैं, पत्नी टाप हमारे शिविर में भी आती हैं, उनकी बेटी हैं। तो वो आर्य समाज के साथ जुड़ी हैं, आर्य सम्मेलन में भी बहुत अच्छा कार्य करती हैं। वो चश्मा पहनती हैं। हाँ, वहाँ भी हम एक कैंप करके आए। अच्छा, उधर आप भी करके आए? एक बार। अच्छा, तो बहुत अच्छी बात है। उनकी बेटी हम प्रतिनिधि सभा में दिल्ली में है, तो वो भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, यहाँ पे आती हैं, पत्नी टाप शिविर में भी आई हैं हमारे साथ। तो हम सबका सौभाग्य है कि आज आप हमारे बीच में उपस्थित हुई और सबको पता चला कि एक इतने उच्च पद पर बैठी हुई महिला जो है ये आर्य समाजी महिला हैं, आर्य समाज के विचारों के साथ चलने वाली हैं, वेदों का ज्ञान रखने वाली हैं। ऐसा बहुत कम है कि इतने उच्च पदों पर बैठी हुई महिलाएं जिनको इतना वेद का ज्ञान है। तो हम सब इनका आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद प्रकट करते हैं। प्रॉब्लम कर रहे हो, जब स्टॉपर खोलेंगे ठीक है बहन जी, हो गया। हाँ, ये तो बिल्कुल ठीक हो गया। ओम अच्युताय भौमाय स्वाहा, ओम अच्युताय भौमाय स्वाहा। ये पानी आप पकड़ के रखो, ये छींटे मारेंगे ना पूर्व दिशा की ओर। ओम इमाम उच्छ्रयामि भुवनस्य नामे पूर्व दिशा इधर। धारा प्रकरणे वसूनां यहैव ध्रुवां निमिनोमि शासं क्षेमे तिष्ठतु धृतमुच्छ्रयमाणं। पूर्व की ओर सामने है ना? जी जी, चलिए। फिर दक्षिण की ओर, दाएं अपनी दाएं हाथ से। इस तरफ। ओम अश्वावती गोमती सोनतावती श्रेयस्य महते सौभगाय आत्वा शिशुक्रम दत्वा गावोधिर्वो वाविश। मैं ले आई थी ऑफिस में ये कि नारी के उस पर करने के लिए दुष्कर्म अगर जिसने किया तो वेदों में कहा कि उसको कैसा दंड होना चाहिए और क्या होना चाहिए। एक ही बुक है ये? नहीं, ये बोलते हैं और लाइन नहीं, इसी टॉपिक पे। ये इंग्लिश की, हिंदी की, ये मेरे पास जो अवेलेबल थी ना, मैं अभी अचानक ही हो गया। ये आप सारी रखिए अपने पास। वो है अंध परंपरा, अंधविश्वास चलता है। जब आप कहते हैं ये किताबें मान लेते हैं, जब तक यू डोंट क्वेश्चन। ये गीता में पूरा सेट दो, ये पूरा ऐसे ये भगवद गीता के 4 पार्ट्स हैं। ये पूरे 4 भागों में लिखा है। एक और भी है, 3-4 है मेरे पास।